हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर हो गया था। तो चलिए आज के लेक्चर सेकंड होने जा रही है बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर का। तो लेक्चर शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दिया तो आज की लेक्चर शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दिया जाए, जो भी स्टूडेंट चाहे किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट से, और वो चाहते हैं कि फ्री में बीएससी नर्सिंग करना, तो इस चैनल से जुड़ करके कर सकते हैं। तो 2026 में जो भी प्रिपरेशन करना है बीएससी नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, पॉलिटेक्निक का एवं अदर वो एंट्रांस एग्जाम, वह सारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आप सभी को बताया जाए कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर में लेक्चर 1 हो चुकी है। आज की लेक्चर सेकेंड है, क्या लेक्चर सेकेंड है, जिसमें आप सभी का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में आप सभी को इस तरह से कंटेंट मिलेगी। चैप्टर वाइज थ्योरी, टॉप 5000 प्लस क्वेश्चन, PYQ 5 ईयर्स का, 5 वर्षों का, और PDF बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। क्या आप सभी को जो ये क्लास चलते हैं, ये PDF आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज होगा। अभी आप सभी को बताया जा रहा है कि इस चैनल पे YouTube पे कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया जाता है डेली क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन टॉप 30 क्वेश्चन जो आप सभी को हर दिन हर वो सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद करवाया जाता है, 30 to 50 क्वेश्चन इसी में से रहता है। तो आप सभी वो लेक्चर नहीं करते हैं तो आप सभी को वो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसलिए आप लोग टॉप 30 क्वेश्चन का लेक्चर जरूर करें, तब जाइए कम्युनिटी पोस्ट पे जितना भी क्वेश्चन अभी तक में अपलोड किया गया उस क्वेश्चन का आंसर दें। तो चलिए आज की फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोगों को ये जानकारी होगा कि किसी भी बोर्ड से हम तो यह क्लास कर सकते हैं। ये सारे बोर्डों के लिए है, सारा बोर्ड का सिलेबस सेम है, इसलिए लाया गया है। चाहे आप झारखंड से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, या कई अदर स्टेट से हो, सारे के लिए ये है। तो यानी कि पिछले क्लासों में इससे ऊपर पढ़ लिए थे। आज पढ़ रहे हैं वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार पे महत्व क्या होता है। वर्गीकरण केवल जीवों के समूह में बांटने की प्रतिक्रिया नहीं है। जीव को जो है ना एक समूह में बांटने की प्रतिक्रिया नहीं है वर्गीकरण, बल्कि यह भी बताती है कि एक जटिल वैज्ञानिक की तरीका जो विकासीय संबंधों मतलब इन्वायरमेंटली रिलेशनशिप, मतलब कि इन्वायरमेंटल में जो रिलेशनशिप होते हैं उनके आधार पे भी आधारित किया जाता है। क्या ये जो इन्वायरमेंटल है, बाहरी वातावरण है, इनके आधार पे भी वर्गीकृत किया जा सकता है, करता है। वर्गीकरण का मतलब ये भी होता है। और अगला टॉपिक कहता है इन्हीं में समानता और भिन्नता क्या होती है। क्या समानता और भिन्नता वर्गीकरण में जीवों की विज्ञानियों ने यह देखा कि कुछ जीव जो होती हैं, जैसे शारीरिक संरचना, जैसे रीढ़ की हड्डियाँ, क्या रीढ़ की जो हड्डी होती है, शारीरिक संरचना मतलब रीढ़ की हड्डी अपने पीठ पे देखा जाए तो एक मोटा सा एक बीच में जो हड्डी होती है उसी को रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ये सारे जीव जंतु में उपलब्ध होती है, जबकि कुछ में अलग होती है। क्या कुछ में अलग होती हैं, कुछ में अलग तरह के होती हैं, जो इसी आधार पर उन्होंने अलग अलग समूह में रखा गया है। यानी कि जिसका जो अलग अलग रीढ़ की हड्डियां होती है ना, उन रीढ़ के हड्डियों के अनुसार अलग अलग समानता और भिन्नता के अनुसार बांटा गया। ठीक, आप सभी को क्लास कैसा लग रहा है आप सभी कमेंट करके बताइए। और आगे जो आने वाला क्लास में और अच्छा क्लास चलने वाली है, क्या और अच्छा क्लास चलने वाली है, और अच्छा क्लास चलने वाली है, तो आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। क्या लास्ट तक बने रहिएगा। अगला जो टॉपिक है विकास का पथ, क्या है विकास का पथ, पाथ ऑफ एलुवेशन। क्या एलुवेशन आधुनिक वर्गीकरण, जैसे फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण। क्या फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण जीवों के विकासीय इतिहासिक को दर्शाता है। क्या जीव का जो विकासीय कैसे कैसे विकास हुआ इसको ऐतिहासिक को दर्शाता है। पाथ ऑफ एलुवेशन एवं एक पेड़ जैसे पेड़ की तरह होती है। क्या यह एक पेड़ की तरह होती है जहाँ शाखा दिखती है और वो कैसे कैसे बढ़ती है, इनके बारे में, यानी कि इसको एक एग्जाम्पल के तौर में देखें तो पेड़ जब पौधा रहता है वो धीरे धीरे नम्हर होता है तो उनका नाम पेड़ हो जाता है। लेकिन जब वो कैसे कैसे विकसित हुआ, इसी तरह को नाम को क्या किया गया, पाथ ऑफ, यानी कि विकास का पाथ नाम दिया गया। और कैसे कोई चीज़ का विकसित हुआ उनके बारे में, जीवों का कैसे विकसित हुआ उनके बारे में दर्शाया गया। पाथ का नाम पाथ ऑफ यानी विकास ऑफ पाथ का मतलब हुआ कि कौन सा जीव एक पूर्वज से विकसित हुए। और उदाहरण के लिए देखा जाए तो पक्षी और सरीसृप रिप्टिल्स दोनों ही एक ही विकासीय शाखा शाखा से निकले हैं। क्या ये जो है पक्षी और सरीसृप, ये दोनों एक ही
जैसे होता है ना टहनिया से निकल के एक नया टहनिया बनाना, वही हुआ। आधुनिक वर्गीकरण के उपकरण क्या होता है? क्या आधुनिक में जो वर्गीकरण किया गया है उसका उपकरण क्या क्या होता है, चलिए जानते हैं। आजकल वर्गीकरण देखा जाए तो केवल बाहरी से विशेषताओं और आधारित नहीं है, जो वैज्ञानिक कई उन्नत उपकरणों का उपयोग करते हैं। क्या आजकल ऐसा जो विशेषता नहीं आधारित किया गया है, जो वैज्ञानिक कई नई तरीका के उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। और अगला टॉपिक उसी में जो है आणविक वर्गीकरण जो होता है, मोलिकुलर क्लासिफिकेशन, ये एक सबसे आधुनिक तरीका है जो जिसमें जीवों को डीएनए और आरएनए के विश्लेषण से किया जाता है। आधुनिक वर्गीकरण अभी जो फिलहाल में वर्गीकरण बांटा जाता है, आप सभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आप सभी को पता है और जानते हैं। वर्गीकरण मतलब होता है बांटना। और आजकल जो आधुनिक में चल रहा है, जैसे पीरियोडिक टेबल होता है, आधुनिक जो मोस्ले ने दिया था केमिस्ट्री में आप सभी पढ़े थे, उस तरह से अगर देखा जाए आधुनिक मतलब फिलहाल का अभी का जो चल रहा है, जो किस तरह से जीवों को अलग अलग किया जाता है डीएनए आरएनए चेक करके, क्या डीएनए आरएनए को एनालिसिस करके विश्लेषण करके, और इन जीवों को डीएनए से ज़्यादा मिलता जुलता होता है, यानी कि जीवों का जो डीएनए जो होते हैं ना, जिस जीव से मिलते जुलते रहता है उनको उसमें उनके तौर तरीके यानी कि उनके साथ रखा जाता है, उनके साथ क्या किया जाता है, रखा जाता है। अगला देखा जाए कोशिका विज्ञान क्या होता है। क्या कोशिका विज्ञान, इसमें कोशिका की संरचना, गुणसूत्रों, क्रोमोसोम की संरचना और उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्या कोशिका विज्ञान में क्रेटोलॉजी में जो होती है कोशिका की संरचना कैसी होती है, गुणसूत्र कैसी होते हैं, जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं, की संख्या के आधार पर उनको व्यवहार को अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में जानकारी अभी प्राप्त करेंगे। तो चलिए जानते हैं गुणसूत्रों और संरचना की कैसे कैसे आगे बढ़ी है, कैसे कैसे उनमें विकसित हुई है। जीवाश्म विज्ञान, क्या जीवाश्म विज्ञान क्या होती है? जीवाश्मों का जो अध्ययन करके हम यह पता लगा सकते हैं, क्या जीवाश्मों का अध्ययन करके हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई जीवों का लाखों साल पहले कैसा था। यानी कि जीवाश्म विज्ञान को पता लगा करके क्या प्लेनेटोलॉजी लगा करके हम पता कर सकते हैं कौन सा जीव पिछले लाखों वर्ष पहले कैसे दिखता था। क्या कौन सा जीव पिछले लाखों वर्ष कैसे दिखता था, ये पता लगा सकते हैं जीवाश्म विज्ञान से। और आजकल के जीवों से उसका क्या संबंध है वह भी पता लगा सकते हैं जीवाश्म विज्ञान की मदद से। अगर आप सभी इनके बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी चाहते हैं तो आप सभी कमेंट करिएगा, तो आप सभी को एक बढ़िया सी सेशन लेके आया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि पहले कौन सा जीव कैसा दिखता था, फिलहाल में कैसे दिखता है और उनका संबंध अभी के जीवों से क्या है। इन सारी बातों पे अगर इसके बाद इस टॉपिक में चाहिए जानकारी तो आप सभी कमेंट करिए। आपके लिए बेहतरीन क्लासेस के साथ बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी दिया जा रहा है, तो आप सभी जुड़ने का कोशिश भी करिए। तो अगला जो टॉपिक का नाम है विटेकर, क्या विटेकर के 5 जगत और वर्गीकरण के विस्तृत विश्लेषण क्या होते हैं उनके बारे में चलिए जानते हैं। वही टेकर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक का है, वही टेकर ये वैज्ञानिक का नाम है, पिछले क्लासों में पढ़े थे। वही टेकर जो होती है एक 5 जगत वर्गीकरण जीवों को उनके मूलभूत गुणों के आधार पे अलग अलग भागों में बांटा गया है। क्या अलग अलग भागों में बांटा गया है? तो पहला नाम है क्या वही टेकर का पहला भाग का नाम है जगत मोनेरा। क्या जगत मोनेरा, जिसको मोनेरा बोलते हैं, ये एक प्रोकैरियोटिक, क्या प्रोकैरियोटिक जीव है। क्या है यह जो होती है जगत मोनेरा, यह एक प्रोकैरियोटिक जीव है, जो इसका मतलब होती है कि नाभिक में न्यूक्लियस के चारों ओर जो होती है झिल्ली, चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होता है। क्या नाभिक के जो चारों ओर जो होती है कोई झिल्ली जैसी रचना नहीं होती है। झिल्ली आप सभी पढ़े थे 10th 11th 12th में। और इसका जो होती है डीएनए कोशिका द्रव के जैसे होते हैं। क्या कोशिका द्रव के जैसे होते हैं। अगली क्लास में आप सभी को दिखाया जाएगा कि यानी कि डायग्राम के साथ, जैसे यहाँ पे आप सभी को आया कोशिका झिल्ली की रचना कैसी होती है। क्या कोशिका झिल्ली की रचना कैसे होती है, कोशिका द्रव का रचना कैसे होता है, क्रेप्टोप्लाज्मा का
फिगर कैसा होता है, ये सारे PDF में अटैच करके लाया जाएगा। इस PDF में नहीं अटैच कर पाए, इसलिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। अगले PDF में अगर आएंगे, अगले क्लास में जब आएंगे, बायोलॉजी का अभी बहुत सारे चैप्टर बचा है, उन सारे में जो है आप सभी को एक फिगर के तौर पे समझाया जाएगा। क्या फिगर के तौर से समझाया जाएगा। ये जो होता है कोशिका द्रव्यों में बिखरा रहता है और ये सबसे पुराने और सरलतम जीव माने गया है। यानी कि इनको जो है मोनेरा जगत में ये जो जीव है प्रोकैरियोटिक जो जीव है, ये सबसे पुराना जीव के तौर पे माना गया है। क्या सबसे पुराने जीवों के तौर पे माना गया। अगला जो टॉपिक का है जगत प्रोटिस्टा है। क्या प्रोटिस्टा, ये जो होती है यूकैरियोटिक होती है। क्या यूकैरियोटिक होती है। यहाँ पे देखिए ये है यूकैरियोटिक और ये जो है ये आप सभी को देखने को मिला था प्रोकैरियोटिक। क्या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये सारे नाम देखिए जगत प्रोटिस्टा में आता है यूकैरियोटिक जीव। और इसका मतलब होती है कि इसके पास जो होती है झिल्ली जैसे झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। क्या झिल्ली से घिरा हो रहता है। कहाँ पे, नाभिक के पास। क्या नाभिक के पास। और अन्य कोशिका गैंग से, अन्य कोशिका गैंग होना, कोशिका गंग क्या, और ओरिजिन सेल जो होते हैं, ओरिजिन सेल इनसे होती हैं। क्या कोशिका गैंग से होती हैं। और ये सब समूह जो होती है, समूह बहुत ही विविध तरीका से होती है। क्या बहुत ही विविध तरीका से, बहुत ही जटिल तरीका से होती है। और कोशिका जिसमें शैवाल, प्रोटोजोआ और कुछ कवक जैसे जीव शामिल होते हैं। क्या कवक जैसे जीव शामिल होते हैं। जीव शामिल होता है कौन कौन, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक, इन सारे जैसे जीव शामिल रहते हैं। कहाँ पे, नाभिक और कोशिका गैंग के पास, अंग के पास। इस तरह से आप सभी को देखने को मिलेगा जगत फाइजाई फंगी, जिसको क्या बोलते हैं, फंगी बोलते हैं। जगत फंगी क्या होते हैं, यह कोशिका भित्ति कवक नामक पदार्थ से बनी होती है। क्या कवक नामक पदार्थ से बनी होती है। ये जो होती है कोशिका भित्ति कवक जैसे नामक पदार्थ से बनी होती है, कवक से बनी होती है। और ये परजीवी होते हैं। क्या परजीवी होती है, जो जीवित नहीं होती है, प्लास्टिक होती है। यह मृतपोषी भी कहलाती है। क्या मृतपोषी भी कहलाती है, जिसका अर्थ होता है कि यह अपना भोजन जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त कर सके। क्या जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन तैयार कर सके। और अगला जो होते हैं जगत प्लास्टिक। क्या जगत प्लास्टिक प्लाटी, क्या बोलते हैं, प्लांटी। इन जीवों में क्लोरोफिल होता है। क्या इन जीव में जो है ना, अगर प्लांटिंग में जो होता है, प्लांटिंग में इसमें क्लोरोफिल होती है और जो उन्हें प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन तैयार होता है। क्या प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं, सूक्ष्म बनाते हैं। और इन्हें आगे कई समूहों में बांटा गया है। क्या आगे जो है कई समूहों में बांटा गया है। जैसे देखा जाए तो थैलोफाइटा, क्या थैलोफाइटा, इनके बाद देखा जाए शैवाल, इनके बाद देखा जाए बायोफाइटा, क्या बायोफाइटा, इनके बाद देखा जाए मांस, बायोफाइटा जिनको मांस बोलते हैं, मांस भी बोल सकते हैं जैसे मांस। और टेरियोडोफाइटा, क्या टेरियोडोफाइटा, जिसको फर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्न। और अगला जो नाम है जिमोनोस्पर्म, क्या जिमोनोस्पर्म, कोनीफर। और एंजियोस्पर्म, जिसको फूल वाले पौधे बोल सकते हैं। एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं, फूल वाले पौधा। तो आप सभी जगत प्लास्टिक में जो होती हैं ये अपने से खाना बनाते हैं। और इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ समूह हैं, कुछ समूह का नाम आपके सामने रखे। शैवाल आप सभी जानते हैं, बायोफाइटा जानते हैं जिसको मांस बोलते हैं। फूल वाले पौधे को क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ये सारे आप सभी को जानना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो आप सभी कमेंट करिएगा, तो बेहतरीन तरीक़े से समझाया जाएगा। आप सभी के लिए यह चैनल फ्री में आई है, तो फ्री का अनुभव लीजिए और जानकारी प्राप्त करिए हर वो टॉपिक का बेहतरीन से। आप सभी बेहतरीन कोई भी चीज़ का तैयारी करते हैं ना, तो ये जो क्लास चलती है 7:15 में चलती है और यूट्यूब में चलती हैं और फ्री में चलती हैं। तो BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल का 1:15 में डेली चलती हैं। तो आप सभी जुड़ने का कोशिश करिए। और इस चैनल के माध्यम से फ्री में दिया जा रहा है कंटेंट। क्या ये सारे कंटेंट फ्री में दिया जा रहा है, कॉन्सेप्ट भी फ्री में दिया जा रहा है। तो आप सभी को सिर्फ एक काम करना चाहिए, जुड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, जुड़ना चाहिए। तो अगला टॉपिक का नाम है जगत एनीमिया।
एनिमेलिया। क्या जगत एनिमेलिया, एनिमेलिया क्या होते हैं उनके बारे में चलिए जानते हैं। यह जीवों को भोजन को दूसरे पर निर्भर रखते हैं, क्या निर्भर रहते हैं और दूसरे जीवों पर क्या करता है, निर्भर रहता है। इन्हें जो होती हैं कई संघों का विभाजित किया गया है, अलग अलग समूह में विभाजित किया गया, अलग अलग संघ में बदला गया, बांटा गया। जैसे देखा जाए पोरीफेरा, क्या पोरीफेरा जिसको स्पंज बोलते हैं, सिलेटरेटा जिसको हाइड्रा बोलते हैं। इसके बाद एनेलिडा, क्या जिसको केचुआ बोलते हैं, एंथ्रोपोडा जिनको कीट बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी आप सभी के सामने लाया गया है, आप सभी खुद से समझ सकते हैं। स्पंज क्या हो सकती है, हाइड्रा क्या हो सकती है, केचुआ क्या होता है, कीट क्या होता है। इसके बाद कॉर्डेटा लिखा गया, रीढ़ की हड्डी, क्या बोलते हैं कॉर्डेटा को, क्या बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। पीछे जो होती है जीवों में रीढ़ की हड्डी, उनको बोलते हैं कॉर्डेटा। आप सभी बायोलॉजी अगर पढ़े होंगे पहले से और नर्सिंग करना चाह रहे हैं तो आप सभी बायोलॉजी आप सभी का होगा फेवरेट सब्जेक्ट, तो आप सभी जानते हैं इन सब के बारे में। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करिए, आप सभी को और बेहतरीन से समझाया जाएगा, डायग्राम के साथ समझाया जाएगा, क्या इमेज के साथ समझाया जाएगा। और तो पर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करिए, आप सभी के लिए बेहतरीन तरीका जैसे हो सके ना, जितना हो सके ना, इस चैनल के माध्यम से सपोर्ट मिलने वाले हैं। तो आप सभी कोशिश करिए जुड़ने का। तो अगला जो है टॉपिक का नाम जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता सिर्फ एक जीवों का प्रकार का एक संग्रह नहीं है, क्या जैव विविधता जो होती है जीवों के प्रकार का एक संग्रह नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी पे पारिस्थितिक तंत्र, क्या इकोसिस्टम जो है ना, इकोसिस्टम उनके लिए महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम जैसे चल रहा है ना, सारे चीज़ों के लिए ये जैव विविधता का महत्व है। सिर्फ जीवों के लिए नहीं है, सारे चीज़ों के लिए पृथ्वी पे यानी ये जो पृथ्वी है, अर्थ है, इन पे जितने भी है ना, सारे के लिए इकोसिस्टम सेम है, महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है। इनके बाद देखा जाए पारिस्थितिक संतुलन कैसे कर सकते हैं। पारिस्थितिक संतुलन, प्रत्येक जीव अपनी अपनी भूमिका होती है, क्या अपनी भूमिका होती है, चाहे वह खाद्य श्रृंखला फूड चेन काहे न हो, क्या फूड चेन काहे न हो में हो या किसी और रूप में काहे न हो, तो उनका सारा का जो होती है अपना अपना होती है, क्या अपना अपना भूमिका होती है। जैसे देखा जाए भोजन हमें जो भोजन होती है, दवाई, लकड़ी और अन्य वस्तुएं जैव विविधता में शामिल है। इन सारे जो है ना जैव विविधता में क्या है, शामिल है। कौन कौन, भोजन, दवाई, लकड़ी, कई अन्य वस्तु, जैसे जितना भी है ना पृथ्वी पे सारे जैव विविधता में शामिल है, क्या जैव विविधता में शामिल है। अनुसाधन, इसको अनुसाधन किस तरीके से कर सकते हैं, क्या जैव विविधता को अनुसाधन किस तरह से कर सकते हैं। तो जैव विविधता में छिपी हुई नई दवाएं, फसलें और तकनीकी समाधान खोजने की असीम संभावना है, यानी कि इनको खोजना बहुत ही अच्छा रहेगा और खोजेंगे तो अच्छा जानकारी प्राप्त होगा, क्या अच्छा जानकारी प्राप्त होगा, वही जैव विविधता कहलाती है, जो अभी तक में मिल पाई है। आप सभी को पहली क्लास में बताया गया था, लेक्चर 1 में बताया गया था कि 17 से 18 लाखों का जीवों का जानकारी प्राप्त किया, उनको नामों के तरह वर्गीकृत किया गया, क्या अलग अलग नामों में वर्गीकृत किया गया। इस तरह से अभी भी खोजना बाकी है, क्या अभी भी खोजना बाकी है, दवाई का, फसलें का, तकनीकी जो नई तकनीकी आ रही है, इन सारे का। पर्यावरण की स्थिरता, क्या जैव पर्यावरण की स्थिरता, अभी पर्यावरण की स्थिरता क्या है उनके बारे। जैव विविधता से भरा एक स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण परिवर्तनों का बेहतर सामना कर सकता है, क्या बेहतरीन सामना कर सकते हैं पर्यावरण। वर्गीकरण, क्या क्लासिफिकेशन, अब चलिए समझते हैं पहले जो वर्गीकरण पढ़े थे उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जीवों और उनकी समानता विभिन्नता के आधार पर समूहों को बांटना, क्या समानता विभिन्नता के आधारों पर समूहों में बांटना। यह प्रक्रिया जीवों के अध्ययन को असमान बनाती है, क्या जीवों के अध्ययन को असमान बनाती है और उनके बीच का विकासीय संबंधों को समझने में मदद मिलती है, क्या उनके बीच का जो संबंध होती है, उनके बीच का विकास का संबंध होते हैं, उनके बीचों का संबंध को समझना वर्गीकरण कहलाता है, क्या वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण के आधार कई होते हैं,
कई वर्गीकरण के आधार होता है। तो पहला जो है वर्गीकरण का आधार को अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं वर्गीकरण का आधार क्या होते हैं। वर्गीकरण का आधार जीवों की विशेषता को बताता है, क्या समझाता है, बताता है, अंतर बताती है, समझाता है और अंतर बताती है, और उनके कुछ महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं इस टॉपिक में। तो पहला है कोशिका की संरचना। जब जीव प्रोकैरियोटिक बिना स्पष्ट केंद्रक के, क्या बिना स्पष्ट केंद्र के, कोई केंद्रक नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो होती हैं कोई केंद्रक नहीं होती हैं। यह यूकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक के साथ होती हैं, क्या यूकैरियोटिक में स्पष्ट केंद्रक होते हैं के साथ होती हैं। और शारीरिक संगठन, क्या अब शारीरिक, क्या जीव एक कोशिकीय होती हैं, अनन्यूक्लियर होती हैं या बहुकोशिकीय मल्टीन्यूक्लियर होती हैं। क्या शारीरिक संगठन जो होती है क्या न्यूक्लियर या मल्टी न्यूक्लियर होती हैं। तो चलिए जानते हैं पोषक का एक तरीका जो होती है, क्या वे स्वपोषी अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्या आप सभी को पता है स्वपोषी अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे पौधा जो आते हैं पेड़ के यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। परपोषी दूसरे जीवों पर निर्भर रहती है, क्या दूसरे जीवों पर निर्भर रहती है। जैसे जानवर जो होती है दूसरे जीवों पर निर्भर रहती है। इस तरह से वर्गीकरण का पदानुक्रम, क्या वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या होता है। वर्गीकरण का एक क्रमबद्ध प्रणाली होता है, क्या वर्गीकरण का एक क्रमबद्ध प्रणाली होता है जिसमें पदानुक्रम होते हैं, क्या जिसे पदानुक्रम कहते हैं, पदानुक्रम कहते हैं। यह प्रणाली सबसे बड़े और सामान्य समूह से रूप से होकर के छोटे और विशिष्ट समूह तक जाती हैं। क्या छोटे से लेकर विशिष्ट मतलब बड़ा, छोटा मतलब सबसे छोटा शुरू होकर के सबसे छोटे से विशिष्ट मतलब सबसे बड़ा तक पहुंचती है, उसका नाम पदानुक्रम कहलाती है। पदानुक्रम अलग अलग पद पे पहुंचना। जगत किंगडम, यह सबसे बड़ा और सबसे व्यापक समूह है। क्या किंगडम जो होती है जगत, यह सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे व्यापक समूह है जो सभी जीवों को 5 मुख्य जगतों में बांटा गया है। तो पहला का है मोनेरा, प्रोस्टिस्टा, फाइजा, प्लांटी एवं एनिमेलिया। इन सारी बातों पे चर्चा हो गई है पहले। अब संघ क्या होती है, वर्ग क्या होती है, गण क्या होती है, ये किस टॉपिक में आता है। कुल क्या होती है, वंश क्या होती है, जाति क्या होती है, जो अभी चल रही है, क्या जो अभी चल रही है। वर्गीकरण का पदानुक्रम कैसे किया गया है, यानी कि वर्ग की तरह कैसे बांटा गया, क्या पद के अनुसार कैसे बांटा गया है, इन सारे बातों का अभी जिक्र किया गया। संघ में, वर्ग में, गण में। तो संघ क्या होती है, सबसे बड़ा संघ होती है, क्या जगत के बाद जो होती है, जगत के बाद संघ होती है। क्या ऊपर में जो जगत पड़े हैं इनके बाद जो होती है संघ होती है, संघ होती है। और इसका शारीरिक संगठन समानता के आधार पर होती है। संघों का बांटा जाता है। उदाहरण के लिए देखा जाए रीढ़ की हड्डी वाले सभी जानवर जो होते हैं कोडेटा बोलते हैं, क्या कोलडेटा बोलते हैं, संघ में आते हैं। किस में आते हैं, संघ में आता है कौन, कोलडेटा। कैसा होता है यह, रीढ़ की हड्डी वाली होती है। क्या रीढ़ की हड्डी वाली कौन होता है, जानवर। वर्ग क्या होती है, तो संघ से छोटे हैं, क्या संघ से छोटे होते हैं और विभाजित किया गया, संघ के छोटे आधारों पर विभाजित किया गया। जैसे देखा जाए कोलडेटा संघ में स्तनधारी जो होती है, स्तनधारी एक वर्ग है, क्या एक वर्ग है। और देखा जाए गण क्या होता है, ऑर्डर, यह एक वर्ग से छोटा होता है, क्या वर्ग से छोटा होती है गण। और ये स्तनधारियों में प्राइमेंटस एक गण है, प्राइमेंटस एक गण है और ऑर्डर है जिसमें एक बंदर आती है, चिंपैंजी आती है, मानव आती है, गण में आती है। किस में आती है, गण में आती है। इनके बाद देखने को मिलेगा कुल, जिसको फैमिली बोलते हैं। गण में और गण को और छोटे समूहों को कुल में बांटा गया, क्या कुल में बांटा गया। गण को और छोटे समूह को जो है ना कुल में बांटा गया है, जिसका प्राइमेटस में से है। किस में से है, प्राइमेटस में है, जिसको होमिनिडे बोलते हैं। क्या होमिनिडे मानव में का कुल होती है, क्या होमिनिडे जो होती है मानव का कुल होती है। वंश क्या होती है, जीन जिसको बोलते हैं। कुल से छोटा होती है, क्या कुल से छोटा समूह होती है जिसमें संबंधित प्रजातियां शामिल होती हैं, जिसमें कई प्रजातियां शामिल होती हैं। जैसे देखा जाए मानव का वंश
है, क्या है, होमो है, मानव का वंश। इसके बाद होती है जाति, जो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। वर्गीकरण का जो बांटा गया है सबसे छोटी इकाई है। यह एक जाति के जीव के आपस में प्रजनन करके उपजाऊ को संतान पैदा करते हैं, और मानव की जाति को स्पेनियस है, क्या, मानव की जाति का स्पेनियस है। आप सभी को यह क्लास कैसी लगी, और आज की क्लास में कहीं पे परेशानी हो समझने में पिछले क्लास की तुलना में, तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि सर मुझे समझ में नहीं आया, या मुझे समझ में नहीं आया, ये क्लास फिर से होना चाहिए, या इसमें और डिटेल में आना चाहिए, PDF यानी कि इमेज के साथ आना चाहिए। तो आप सभी कमेंट करिए, आप के साथ बेहतरीन तरीक़ा से व्यवहार किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, और कंटेंट मिलने वाली है, क्या, कंटेंट के साथ कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और जाति के आधार पे किसको बांटा गया, मानव को बांटा गया, मानव प्रजनन को बांटा गया, और संतान जो पैदा होती हैं उनको मानव जाति का एक्सपीरियंस है, क्या है, एक्सपीरियंस है। ये क्लास का चैप्टर जो है फर्स्ट था, बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट था। ये PDF आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, क्या, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इस फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था, विविधता, क्या, विविधता, जिसको डाइवर्सिटी बोलते हैं, क्या, डाइवर्सिटी बोलते हैं। और यह चैप्टर आप सभी को समझने में कैसा लगा, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा। आप सभी को तभी बताया गया था 17 से 18 लाख जीवों का प्रगति हुई, उनके बारे में जाना, पहचाना, और उनके बारे में दिया गया। उसी तरह अभी भी खोज होते चल रहा है। तो आप सभी का कैसा लगा, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।